जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक उनकी जो हुकूमत है उनको अपनी आवाम की फ़िक्र है कि हमने किस तरीके से उनको अपने मतलब कि अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र है। जबकि उसके बरक्स अगर हम अपने ममालिक में देखें, आप देख लें जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट्स आ रही हैं, नून लीग देख लें, पीपल्स पार्टी देख लें, वो अपने ही जो उनके जनरेशन्स हैं उनको इस हाँ जी। इकॉनमी बेहतर हो तो मुल्क के लिए बड़ा फ़ायदा होता है। बाहर की कंपनी आती हैं, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और हमें चाहिए कि लेकिन ये पहले तो नहीं था। देखिए हमारी जो इकोनॉमी थी ना, करेंसी की अगर हम बात करें तो हमारी इकोनॉमी पहले इंडिया से भी बेहतर थी। ये ज़रा मैडम मैं आपको एक तरीका बताऊँ ना आपको कि ये हमारी करेंसी क्यों डाउन हो रही है। ये ज़रा हमारे कुछ हुक्मरान आपके सामने है, कैसे है महंगाई है, कैसे को दौर जा रहा है, वक्त आपके सामने जा रहा है। तो मैं तो इतना ही बस कहूँगा कि हमारे हुक्मरानों को कुछ चाहिए कि महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आवाज़ के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मदीन। नाज़रीन, बांग्लादेश जो है उसका जो बैंक है हिंदुस्तानी रुपए का इस्तेमाल करते हुए तिजारती लेन देन करने को जो है मुतारिफ़ करवाने जा रहा है। ये बड़ी ही ज़बरदस्त बात है। पहले ही हिंदुस्तान की जो करेंसी है वो 18 ममालिक में जो है वो चलेगी और उसके बाद जो है अब ये बांग्लादेश जो है इस तरह मुतारिफ़ करवाएगा। बड़ी ज़बरदस्त बात है। ये पाकिस्तानी अवाम की तरफ से उनसे पूछते हैं, अगर पाकिस्तानी करेंसी की बात करते हैं और उनका जो नोट है एक 75 रुपये का, वो कहाँ पर एग्जिस्ट करता है और इंडिया की जो करेंसी है इतनी पावरफुल कैसे होती जा रही है। आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो के एंड तक रहिए मेरे साथ। सबसे मेन वजह जो इसकी है वो ये है कि नौजवानों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है यहाँ पर। अब आप बाकी ममालिक में देखें, इंडिया में देख लें, बांग्लादेश में बात कर लें, उनका जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो आपको जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इस हवाले से दिए जाते हैं कि जो आपके कंट्री की डेवलपमेंट की जाती है। मिसाल के तौर पर जो अब इंडिया है वो आईटी के अंदर कितना स्ट्रॉन्गली आगे जा रहा है, हमसे बहुत आगे जा रहा है। स्पेस में वो आगे चला गया है, ट्रेन्स अपनी ईजाद कर रहा है। जबकि हम अपने मुल्क की तरफ देखें, हम जो अपने प्रोजेक्ट्स भी कर रहे थे वो बाहर से लोन लेके कर रहे होते हैं। और हम नौजवानों को इस हवाले से आगे भी नहीं लेके जा रहे थे कि वो अपनी प्रोडक्ट्स बनाएं और वो फिर हम बाहर की तरफ एक्सपोर्ट करें। हम भी जो एक्सपोर्ट करने के हम अपनी चीज़ें इंपोर्ट करी जा रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे होता है। अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे अपनी चीज़ें तो बाहर से डॉलर हमारे पास आएगा, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी ऊपर की तरफ जाएगी। हम उल्टा कर रहे हैं कि हम क्या करते हैं, बाहर से डॉलर दे के अपने डॉलर जो हमारा ज़ख़ीरा होता है हम दे के बाहर से चीज़ें लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी करेंसी डाउन होती जाए। बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की है, पूरा आपने डिफ़ाइन किया है कि किस तरह से आवाम को समझ आए। तो अगर हम बात करते हैं, आपने खुद ही बताया अभी हमसाया मुल्क इंडिया है, उनकी सारी जो है डेवलपमेंट के बारे में आपको काफ़ी आइडिया है माशाल्लाह से। अगर हम बात करते हैं, आपने यही कहा है कि अगर हम खुद की प्रोडक्शन हो ना तो हमारे पास डॉलर्स आते हैं। क्या कहते हैं, इंडिया इस टाइम बहुत ज़बरदस्त आगे जा रहा है हर एक चीज़ में। उनकी अपनी प्रोडक्शन है, इसलिए उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है और 18 ममालिक में चल रही है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। और एक उनकी जो हुकूमत है उनको अपनी आवाम की फ़िक्र है कि हमने किस तरीके से उनको अपने मतलब कि अपने मुस्तकबिल की फ़िक्र है। जबकि उसके बरक्स अगर हम अपने ममालिक में देखें, आप देख लें जितने भी हमारे पास गवर्नमेंट्स आ रही हैं, नून लीग देख लें, पीपल्स पार्टी देख लें, वो अपने ही जो उनके जनरेशन्स हैं उनको हाँ जी उन्हीं को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं। अगर हम बात करें इकोनॉमी को, अगर हम आगे लेके चलते हैं, अभी मैं आपको एक बताती हूँ बात कि बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश के जो बैंक है वो हिंदुस्तानी रुपए को जो है लेन देन के मामले में जो है वो करवाने जा रहा है, प्रमोट करवाने जा रहा है। क्या कहते हैं, 18 ममालिक में पहले ही हिंदुस्तानी करेंसी चलेगी, उसके बाद और आगे इस तरह से जाना। ये बात होती है लीडर के ऊपर कि आपका जो लीडर है उसकी बात कितनी मानी जाती है दुनिया के अंदर। अब बहुत से लोग इस तरह कहेंगे कि मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ, मैं पीटीआई का बिल्कुल सपोर्टर नहीं हूँ। लेकिन आप अगर इमरान खान की पर्सनैलिटी देखें, उनको दुनिया सुनती थी। आपका लीडर जो होता है मुल्क का वो ऐसा होना चाहिए कि दुनिया उसको सुने। मतलब ये है कि अगर नरेंद्र मोदी साहब की बात करें तो उनको लोग सुनती है, मानते हैं, इसलिए डायरेक्ट इन्वेस्टर्स भी उधर आ रहे हैं, ठीक है, और उनकी करेंसी भी इस तरह वैल्यूएबल हो। जी बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन पहले नरेंद्र मोदी का भी जो दुनिया में इमेज अच्छा नहीं था। लेकिन उन्होंने अपनी जो कंट्री है उसके अंदर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स किए, अपने आईटी को सपोर्ट किया, जिसकी वजह से बाहर के ममालिक ने देखा कि इंडिया आगे की तरफ जा रहा है। तो फिर नरेंद्र मोदी की भी जो पॉलिसीज़ हैं उनको सराहा गया है कि ये बिल्कुल ये गलत इमेज दिया गया है कि ये नरेंद्र मोदी है जो इस तरह। ठीक है, हो सकता है कि कुछ उन्होंने मजालिम वगैरह किए हों। जी बिल्कुल ऐसा हो। अपने आवाम के बारे में कभी वो नहीं करते, घाटे का सौदा तो नहीं करते। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी वो बड़े टॉप पे जा रहे हैं हर एक। जी ऐसा ही है बिल्कुल। तो आप क्या कहते हैं, इस तरह से जो उनकी करेंसी जा रही है 18 ममालिक का, बांग्लादेश का मुतारिफ करवाने जा रहा है, क्या कहते हैं इधर भी जो है थोड़े से इंप्लीमेंट ऐसे नहीं होने चाहिए ताकि हमारी करेंसी भी अब जाए। इधर तो 75 का नोट का ही पता नहीं चलता फाइनल होता है चलना है कि नहीं चलना। जी बिल्कुल ऐसे ही है। एक तो हमारा जो इस्टेब्लिशमेंट है या जो आप कह सकते हैं कि जो हमारा रूल इस तरीके से बना हुआ है कि जो ताकतवर होते हैं उनके ऊपर कोई लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। जबकि उसके बरक्स अगर हम देखें कि जो गरीब तबका है उसको पिसाया जाता है। हमारा जो जुडिशनल सिस्टम है, जो हमारा अदालती सिस्टम है, वो इतना करप्ट हुआ है कि जो गरीब होता है उनके केसेस डिले पे डिले होते जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि आपके मुल्क के अंदर इंसाफ होना चाहिए। जब आपके मुल्क के अंदर इंसाफ होगा
गरीब और जो अमीर है वो दोनों बराबर सतह पर जब आप लेके आएंगे तभी उनको कॉन्फिडेंस भी होगा, जी हम जो कर रहे हैं हमें अगर हमारे साथ बुरा होगा तो हमारा सिस्टम ऐसा है कि हमें इंसाफ मिलेगा। ठीक है। लेकिन अब जो आप मिसाल के तौर पर अगर आप इंडस्ट्रियल कोई बिजनेसमैन की भी बात करें जो बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत से आप नौजवान ममालिक यहाँ पर वो बिजनेस कर भी नहीं ना पाते, वो कहते हैं अदर टैक्सेस इतने लग जाते हैं। इंडिया में जो है वो शुरू में टैक्स तो लेते ही नहीं है, एक अगर लेते भी हैं वो एक लिमिट टाइम के बाद लेते हैं। ठीक है। अब आप इस तरीके से देखें, आप नेट के ऊपर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कितनी ज़्यादा नौजवानों की रेशो जो है वो मुल्क छोड़ के बाहर के ममालिक में जा रही है। इसका यही रीज़न है कि उनको ट्रस्ट नहीं है पाकिस्तान की जो डेवलपमेंट प्रोसीजर्स हैं या जो हमारी गवर्नमेंट है इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि हमारे ऊपर हमें सपोर्ट किया जाएगा या हमें प्रमोट किया जाएगा। तो आप कहते हैं यहाँ पर जो है निज़ाम सारा बेहतर हो और यहाँ पर कोई अपनी प्रोडक्शन हो तो फिर हमारी इकॉनमी जो लेवल बेस्ट पे आ सकती है। जी, सबसे पहले तो ये करना चाहिए कि जितना भी टैक्स वगैरह गरीबों से कम करना चाहिए। जैसे ये इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह लगा रहे होते हैं, ठीक है। आप छोटी से छोटी चीज़ भी ले लें, इवन कि आप कैंडीज़ भी ले लें, छोटे बच्चों के लिए जो आप कैंडीज़ भी लेते हैं उसके ऊपर भी कितना टैक्स लगा हुआ होता है। ठीक है, पहले हम देखते थे कि 1 रुपए की 2 टॉफ़ियाँ आ रही होती थी, अब 5 रुपए की टॉफ़ी है, 3 रुपए की टॉफ़ी है। अब ये देखें कितना ज़्यादा हमारा ज़्यादा हो गया। जी। मतलब ये अप एंड डाउन तो बड़ा होता है क्योंकि जाहिर बात है अगर हम इंडिया को देखते हैं वहाँ की करेंसी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आगे जा रही है और उनके प्रोजेक्ट्स जो हैं IT सेक्टर में देख लें वो अपने आप को ग्रिप कर चुके हैं, वो बेसिकली सेल्फ डिपेंड हो चुके हैं। तो क्या कहते हैं इसका क्रेडिट आप वहाँ किसको देंगे, वहाँ की हुकूमत, अदारे या आवाम को? ये दोनों को जाता है, हुकूमत को भी जाता है और उनकी आवाम को भी जाता है। दोनों का जब तक दोनों में कोऑपरेशन होगी, दोनों में कोऑर्डिनेशन अच्छी होगी तभी हम आगे की तरफ जा सकते हैं। इकॉनमी बेहतर हो तो मुल्क के लिए बड़ा फ़ायदा होता है। बाहर की कंपनियाँ आती हैं, पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है और हमें चाहिए लेकिन कि ये पहले तो नहीं था। देखिए हमारी जो इकोनॉमी थी ना, करेंसी की अगर हम बात करें तो हमारी इकोनॉमी पहले इंडिया से भी बेहतर थी। ठीक है, अब बांग्लादेश भी हमसे आगे चला गया, इंडिया तो बहुत साल आगे चला गया। तो क्या कहते हैं क्या डिफ़ॉल्ट चल रहा है? उनकी जो हुकूमत आई है, जो उनका सिस्टम आया, उन्होंने काम किया इस पर। हमारी जो हुकूमतें आती हैं वो अपने फ़ायदे का सोचती हैं, कर्जा लेती हैं और आवाम को रिलीफ नहीं देती, खुद अपने अकाउंट भरी जा रहे हैं, आवाम को डाउन होती जा रही है। इसलिए बाहर की जो कंपनियां वो भी नहीं इधर आ रही, कितनी कंपनियां थी जो वापस चली गई, इसलिए पाकिस्तान और नीचे जा रहा है, इकॉनमी डाउन हो रही है और इस वजह से पाकिस्तान ज़्यादा। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात है कि इन्वेस्टर्स जो हैं वो इधर नहीं आ रहे। ठीक है, वो डायरेक्ट हर जगह जा रहे हैं और बल्कि अगर हम बात करें हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की तो डायरेक्ट वहाँ जा रहे हैं। अगर हम बात करते हैं बांग्लादेश की, बांग्लादेश भी हमसे पीछे था, वो भी आगे चला गया है। वो कितने डाउन थे आप ये देखें। बांग्लादेश के जो बैंक है वो ये कह रहे हैं कि अब हम हिंदुस्तानी रुपये से जो है लेन देन की तजारत को प्रमोट करवाने जा रहे हैं। वो क्या कहेंगे, इंडिया के वैसे ही जो रुपीज़ 18 ममालिक में चलेंगे, अब बांग्लादेश भी उनके साथ कोऑर्डिनेट करेगा, तो क्या कहेंगे इस बारे में? ये अब हमारे हुक्मरानों को सोचना चाहिए ना कि वैसे ही टीवी पे बैठ के या वैसे इंडिया के ख़िलाफ़ हम बातें करते रहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते उन्होंने कैसे ग्रो किया है, कैसे अपनी मईशत को बेहतर किया है। हमारे सियासतदान ये तो बिल्कुल ही नहीं सोच रहे। वो सिर्फ उनका ये होता है कि हमारे अकाउंट में कहाँ से पैसे आए, कोई इन्होंने शुरू प्रोजेक्ट भी करना है वो अपने मतलब के ठेकेदार रखने हैं, कोई मेरिट नहीं है असल में। कितनी कंपनी इधर आना चाहती हैं लेकिन उनको ये क्योंकि इनका अपना उसमें मफाद नहीं निकलता, इसलिए उनको नहीं कुछ रिस्पांस देते। वो फिर कोई इंडिया में जा रही, कोई बांग्लादेश में जा रही है, इसी वजह से पाकिस्तान के ये हालात हो गए हैं। बिल्कुल, तो इंडिया ने जो है अपनी क्या कहते हैं आपकी उनकी मेहनत और जो IT सेक्टर, आप ऑटोमोबाइल देख लें, हर एक सेक्टर को उठा के इंडस्ट्री प्लांट्स देख लें, उसी बेस पे ही अपनी इकोनॉमी उन्होंने बेहतर बनाई है। बेहतर मजीद से मजीद हो गई है। अब तो ऑलमोस्ट 18 ममालिक में अगर चल रही है आपकी करेंसी तो आप कहाँ फिर होंगे, इकोनॉमी आपकी कहाँ जाएगी? और अब तो बांग्लादेश भी उनके साथ अटैच होने जा रहा है। तो क्या कहते हैं अपकमिंग आप इंडिया को कहाँ देखते हैं? वैसे ही तो वो नंबर 2 नंबर 3 पे है ऑलमोस्ट। इंडिया बिल्कुल अमेरिका रशिया से मुकाबला कर रहा है, वो बहुत आगे जा रहा है और उनके साथ वो बड़े ममालिक आ भी रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ कोई आने को तैयार नहीं है। एक तो हुकूमत क्या वजह है पाकिस्तान में ऐसे क्या डिफ़ॉल्ट चल रहे हैं? हम हर चीज़ में बैक स्टेप हो गए। अवाम का भी ये है ना, हम भी सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं, जहाँ से हमें फ़ायदा अपना दिख रहा है उसमें जाते हैं। हम अपने काम के साथ मुखलिस नहीं है। इंडिया वाले जो भी काम कर रहे हैं, वो कोई फिल्म स्टार है, कोई इंडस्ट्री है, अपने काम में वो पूरे दिल जान से काम करता है। हम ऐसे नहीं करते। हम हमारा भी कसूर है, हुकूमत का भी कसूर मतलब ये कि आवाम का भी बड़ा मेन किरदार होता है। अगर हम इंडिया को देखते हैं उधर आप किसको कहते हैं, किसको आप क्रेडिट देंगे? नरेंद्र मोदी साहब को, आवाम को, या उनके इदारों? नहीं, उनके सारे इदारे। मोदी भी ठीक कर रहा, हम ऐसे कहते रहे कि नहीं मोदी नहीं सही, लेकिन वो अपनी आवाम का तो अपनी आवाम को देखना हाँ जी, है ना। अपने मुल्क को वो बेहतर कर रहे हैं। हमें इसमें मुकाबला नहीं कर सकते उनका, वो हर चीज़ में बहुत आगे तो जा क्या कहते हैं हमें जो है अपने हमसाया मुल्क इंडिया से जो है थोड़ी तजारती कारोबारी लिहाज से बातचीत अच्छी और स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए। ये रखनी चाहिए, बिल्कुल रखते हैं। अवाम को दिखाने के लिए ये तनाव रखते हैं, बाकी ये इनकी रिश्तेदारियाँ सब कुछ तो उधर ही हैं। ये सिर्फ अवाम के लिए बस दिखाने के लिए सब कुछ ऐसे करते हैं।
ठीक है, तो आप क्या कहते हैं हमारा अगर यहाँ पर क्या ऐसी चीज़ है जो आप कहते हैं बेस्ट हो जाए तो हमारे इकोनॉमी हालात थोड़े बेहतर हो सकते हैं? हमारे जो प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाए ना, ये बड़े बड़े ऑफिसर हैं जो ब्यूरोक्रेट्स हैं जो सेनेटर, उनके ये सारी मुराद ख़त्म करें, आवाम को रिलीफ दें सारा। ये कर्ज़ा आवाम के लिए लेते हैं, इस्तेमाल खुद करते हैं। हर चीज़ पर हम टैक्स दे रहे हैं, फिर भी पाकिस्तानी आगे पर कोई चीज़ ख़रीदते हैं, कोई सेल करते हैं, लोड करवाते हैं, उस पर भी कॉल चार्ज, हर चीज़ पे टैक्स दे रहे हैं, लेकिन फिर भी ये कह रहे हैं कि नहीं जी हम टैक्स नहीं इकट्ठा कर पा रहे। ये खुद नहीं दे रहे, आवाम तो सब कुछ दे रही है, अपने अकाउंट भर रहे हैं बस। अकाउंट भर रहे हैं, मतलब ये कि उनको प्रॉपर जो है मैनेज करना चाहिए, अपनी हुकूमत, अपने अवाम के अदारों को भी सबको मैनेज किया तो हमारे हालात थोड़े बेहतर हो हाँ जी, हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते। पाकिस्तान के पास हर चीज़ है, लेकिन मैनेजमेंट नहीं है। कोई अच्छा लीडर आए जो इनको मैनेजमेंट करे। ठीक है। ये ज़रा मैडम मैं आपको एक तरीका से बताऊँ ना आपको कि ये हमारी करेंसी क्यों डाउन हो रही है। ये ज़रा हमारे कुछ हुक्मरान आपके सामने है, कैसे है, महंगाई है, कैसे को दौर जा रहा है, वक्त आपके सामने जा रहा है। तो मैं तो इतना ही बस कहूँगा कि हमारे हुक्मरानों को कुछ चाहिए कि महंगाई को थोड़ा सा कंट्रोल करें, इस चीज़ को कि जैसे कि आवाम में देख रहे हैं कि कोई गरीब तबका भी है, अमीर तबका भी है इसमें, तो थोड़ा सा कोई इतना एक काम करना चाहिए कि हमारी आवाम को कोई सहूलत मिले। तो अब ये कोई हमारा यहाँ सहूलत के लिए क्या होना चाहिए? इंडस्ट्रियाँ नहीं लगनी है, इंडस्ट्रियाँ तो नहीं है, तो तभी तो इकोनॉमी में बड़ा फ़र्क पड़ता है इंडस्ट्री से। देखिए अगर इंडस्ट्री अगर लगी हुई है ना तो कारोबार नहीं। देखिए अगर हम तजारत भी करेंगे किससे करेंगे? देखिए अगर हम किसी को हम माल भेजते हैं या सामान भेजते हैं, किसको भेजेंगे? किसी को भी नहीं भेज सकते, कोई खरीदता ही नहीं है। आपको कोई कहता है कि तेरे महंगाई का, अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से अगर नहीं भी बढ़ी हुई है ना तो फिर भी लोग कहते हैं कि बड़ी महंगाई बढ़ी हुई है। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं हर एक के इकोनॉमी सेक्टर को अगर हम देखें, अगर हम अपने हम सैमुल इंडिया को देखते हैं, वो हमसे तो काफ़ी 20 साल आगे चले गए हैं। आप देखें उनकी, आपने देखा करेंसी 18 ममालिक में चलेगी, आपने सुना होगा उनकी करेंसी को अपने पैसों से ट्रेड करेंगे। अब जो बांग्लादेश है वो भी उनके साथ अटैच होने जा रहा है। उनके बैंक कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी रुपये से जो है हम लेन देन तिजारत को मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। क्या कहेंगे, बांग्लादेश भी उनके साथ है। वो बांग्लादेश तो भाई हमसे भी पीछे था, वो उनसे तो आगे हो जाते हम, बल्कि वो तो अब इंडिया के साथ अटैच होने जा रहे हैं। मैं एक चीज़ मैं आपको बताऊं ना कि ये हम बांग्लादेश से पहले आपको तो ये तो आपको मालूम होगा आपको भी कि ज़्यादा से ज़्यादा हम ये सबसे पाकिस्तान हमारे बांग्लादेश से भी आगे था। इंडिया की करेंसी में मेरे कुछ ज़्यादा के रिश्तेदार को इंडिया में भी हैं, तो वो कहते थे कि ये हमारा ये मुल्क में ना सिर्फ क्या है कि आपका ना अपना हुक्मरान ठीक करें। ठीक है, मतलब ये कि इंडिया में जो नरेंद्र मोदी साहब हैं वो सही लेके चल रहे हैं हर एक चीज़। नहीं वो भी ये देखे ना, अब हमारे कश्मीर में क्या साहब हो रहा है, वो भी क्या ठीक कर रहा है। नहीं सर, अगर कश्मीर के एक वो टॉपिक अलग है, हम देखें वो अपनी इकोनॉमी को कैसे बेहतर कर रहे हैं ना, अपनी मैशत बेहतर कर रहे हैं, उनकी इंडस्ट्रियाँ तो कैसे इतनी आगे चले गए। ये देखे ना, अगर जाना हो तो हमारा मुल्क भी तरक्की कर सकता है, कर सकता है कि नहीं? तो वो इतने आगे कैसे चलेगा? बस वो अपने लेके चल रहे हैं कि मुल्क के अवाम के साथ लेके चल रहे हैं कि उधर आबादी के लिहाज से उंगली एक जैसी तो नहीं ना होती है सर। अब वो आबादी के लिहाज से भी ज़्यादा है, हर एक लिहाज से उधर गुर्बत भी कम हुई है, उनकी ज़्यादा बिल्कुल ऐसे ही आबादी उधर की ज़्यादा है, इधर की फिर भी कम है। और इधर माशाल्लाह इधर काम भी है, तजारत भी है, कारोबार भी है। मसला कहाँ है? सिर्फ मसला ये आ रहा है कि महंगाई के ऊपर। महंगाई अब देखो ना, डॉलर कहाँ जा रहा है और सोना देले कहाँ चला गया। कोई गरीब आदमी अपनी बच्ची को अगर शादी करने के लिए क्या करेगा? बिल्कुल ऐसे सर। आप ये देखें, आपने बात की डॉलर की, नरेंद्र मोदी साहब का यही था कि उनका अपना ट्रेड जो पैसों में ट्रेड है वो इसलिए उन्होंने किया है कि हमें नहीं पता आगे यूएस के साथ हमारे साथ ताल्लुक आ जाए, किस तरह के होंगे, तो हम सेल्फ डिपेंड हो जाएं। ठीक है, अब देखें उनके माइंड में भी कोई बात है, वो क्या कहते हैं, पहले से प्लानिंग उनको करते हैं, वो दूर अंदेश सोचते हैं। ये वो पहले से ही प्लानिंग करते हैं, हमारे यहाँ प्लानिंग नहीं करते। मतलब यहाँ कोई सेटअप नहीं, ना कोई सेटअप नहीं है यहाँ पे, यहाँ कोई सोचता ही नहीं है मुल्क। आप ये मुझे ये बताएंगे कोई हमारे कोई वजारत आती है, कोई भी कोई हुक्मरान आता है, कोई आवाम के लिए कहाँ सोचता है? सोचता ही नहीं है। तो ये जब तक आवाम के लिए सोचेंगे नहीं तो ये आवाम ऊपर का ये सिलसिला का ख़त्म नहीं होगा। तो क्या कहते हैं यहाँ पर सबसे पहले आप क्या कहते हैं, यहाँ हुकूमत सही हो, इंडस्ट्रियाँ थोड़ी लगें, क्या हो तो यहाँ थोड़ी बेहतरी हो सकती है? मैं तो ये कहूँगा मैडम कि कम से कम ना यहाँ को थोड़ा सा इंडस्ट्री अभी लगनी चाहिए। ये भी आपकी बात ठीक है, इंडस्ट्री भी लगनी चाहिए और कारोबार भी ठीक होना चाहिए। और टैक्सीज के लिहाज से, टैक्सी के हिसाब से मैं कहता हूँ कि टैक्स उस पर लगाया जाए जिसके पास है। अब गरीब आदमी चला कुछ 1000 रुपये या 500 रुपये का कुमार है तो वो अपने घर का खर्चा चला के टैक्स भरेगा। अब वो बिल देख लें आप, बिल कहाँ पे आ रहे हैं, बेचारा 1000-2000 रुपये या 5000 या 20,000 सैलरी या 25,000 सैलरी है उसकी, तो वो 10,000 रुपये बिल पे कर रहा है, वो कहाँ से करेगा? तो आप क्या कहते हैं कि जिस यहाँ से हर एक इन्वेस्टर डायरेक्ट इंडिया पे जा रहा है या बांग्लादेश पे, मतलब बांग्लादेश से भी कम्युनिकेट कोई इंडिया रशिया वगैरह सारे आपस में मिलकर कम्युनिकेशन कर रहे हैं, क्या कहते हैं हमें भी अटैच नहीं होना चाहिए आपस में सबके साथ? अरे अटैच तो होना चाहिए। देखिए हम साया मुल्क है हमारा,
अटैच होना चाहिए कारोबारी लिहाज। हाँ जी, कारोबारी उनसे करना चाहिए, तजारत करनी चाहिए, वो भी इधर आएँ हम भी उधर जाएँ, हमारा कारोबार एक दूसरे के साथ होगा तो सरमायाकारी बढ़ेगी। मतलब एक स्मार्ट तरीके से तो हम कारोबार तो कर ही सकते हैं ना? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, मगर ये करेगा बहुत ही होती है, हुकूमत ही करती है। अब हुकूमत कोई तजारत, हमारा कोई बड़ा कोई कारनाम, ये कोई बड़ी तजारत है, ये जो करने वाले हैं ये ज़रा तक करते हैं, इनको ऊपर टैक्स डाल देते हैं कि पैसे के पूछताछ कर लेते हैं कि ये आपका पैसा आया कहाँ से। देखिए ना, कारोबार में कोई इन्वेस्ट करेगा तो काम होगा ना। आप बाहर के मुल्क से काम करेंगे या कोई इंडिया से काम कर ले या कोई दुबई से काम कर ले, कहीं से भी काम अगर हम करेंगे ना ये मुल्क का, मगर हमारे से पूछताछ हो जाती है कि ये आपके पास आया कहाँ से है। बिल्कुल इसी बात से। तो इसलिए हुकूमत को ये मैं कहूँगा, ये हुकूमत को इस चीज़ को ये चाहिए कि इनको तजारत करने दे, कारोबार तरक्की करता है, मुल्क तरक्की ही इसी वजह से। हमारी इकोनॉमी बेहतर तो हो ना। हाँ जी, ये हुकूमत तरक्की ही इसी वजह से अवाम पाकिस्तान करेगा, जब इनको तजारत करने देंगे, ठीक है। कारोबार करने देंगे तो तब ये मुल्क तरक्की करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है, थैंक हाँ यू सो जी, मच। बहुत बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ गए और उनसे पूछा कि बांग्लादेश जो है उनके बैंक ने कहा है कि हिंदुस्तान के जो रुपए हैं वो लेन देन के हवाले से वो मुतारिफ करवाने जा रहे हैं। इंडिया की जो करेंसी है वो तो वैसे ही बड़ी 18 ममालिक में चल रही थी और ज़बरदस्त तरीके से इकॉनमी के लिहाज से वो आप पे जा रहे हैं, और अब बांग्लादेश भी जो उनके साथ अटैच होने जा रहा है। तो उनका ये कहना था ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। अगर हम कारोबारी लिहाज से जो है हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर हम उनके साथ थोड़ी कारोबारी लिहाज से बातचीत कर लें, और अगर हमारी हुकूमत अपने मफादात को छोड़ के इधर गरीब आवाम का सोचे तो थोड़ी सी बेहतरी आ सकती है। इंडस्ट्रियाँ लगें, टैक्सेस को मुनासिब किया जाए, जिससे लेने चाहिए उन पे ही लगाया जाए। गरीब आवाम तो खाने के लिए उनके पास नहीं है तो वो टैक्सेस कहाँ से देंगे। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।